हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत श्री अकाल। कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहो, घर रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर का और अपने घर वालों का खास तौर से ध्यान रखो। दोस्तों, मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने फिर वापस। आज मैं रोशन जहांगीर आपका एक बार और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। देखो दोस्तों, फिजिक्स का सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट कर रखा है। एनसीईआरटी फिजिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना, जिसमें लगभग अपन ने 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं, 5 से ज्यादा, यानी कि लगभग 5 क्लास हो चुकी है। आज अपन आगे की क्लास लेके आए आपके लिए, जो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। एक ऐसा टॉपिक है जो एक नई ऊर्जा आपको देगा, एक नया जोश देगा, समझने में बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल तन मन धन से इसको देखोगे। खैर, धन की कोई जरूरत नहीं है, तन मन से देखो। आप मन से देखोगे तो ये आपको अच्छी समझ में आएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही प्यारी क्लास है, बहुत ही प्यारा सेशन है। फिजिक्स, एनसीईआरटी फिजिक्स है। और भाग दोस्तों अपना कौन सा है आज वाला? भाग है अपना 6। और जो अपना चैप्टर है वो कौन सा है मेरे दोस्तों? फर्स्ट। बहुत ही प्यारे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत ही एक नई ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, जहां तक मेरे को लगता है। बाकी देखो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल कितना रेस्ट कर लोगे। अभी मिला हुआ सुख आपको बाद में दुख देगा। तो अभी आप दुख पालो, अभी पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ लो, मौका है बाद में सुख की नींद सोना। अभी मौका है भाई, और मौके पे चौका लगाना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, मौके पे क्या लगाना चाहिए? चौका लगाना चाहिए। 1 मिनट, ऊपर वाला जो पोर्शन अपन ने लिखा वो दिख रहा नहीं है शायद, उसको वापस से मिटा के थोड़ा नीचे लिखेंगे अपन। भाग कौन सा है प्यारो? 6ठा। और चैप्टर कौन सा है मुन्नो? फर्स्ट। वाह रे वाह, अल्लाह के बंदे हैं अपन सभी, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही मस्त है, बिल्कुल बिंदास होके पढ़ो, नई ऊर्जा के साथ पढ़ो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिन्हें बल रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं, एक आवेश होता है, उस आवेश के पास दूसरा आवेश लेके जाते हैं। तो जब आवेश दूर दूर होते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है, परंतु जैसे 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 दूरी कम करते जाते हैं अपन को एक पॉइंट ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है जहां से बल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो पॉइंट क्या अपन को दिखाई देता है? नहीं देता है। अर्थात आवेश के चारों ओर बहुत सारी रेखाएं होती है जो क्षेत्र निर्माण में सहायक होती है, जो विद्युत क्षेत्र बनाने में सहायक होती है। उन्हीं को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और उन्हीं रेखाओं के कारण क्या लगता है? दूसरे आवेश पर बल लगता है। तो विद्युत बल रेखाएं भी वही होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र या फिर बल रेखाएं। मजा आ जाएगा दोस्तों आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में। बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत ही शानदार ये सेशन रहने वाला है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूं, करता आया हूं और करता रहूंगा, क्योंकि ये एक परिवार है अपना। जितने आप लोग जुड़ते जा रहे हो उतना ही परिवार बढ़ता जा रही है, अपना परिवार है। और परिवार से रिक्वेस्ट की जाती है, परिवार वालों से ही बोला जाता है किसी काम के लिए। आप परिवार के सदस्य हो तो मैं आपसे बोल सकता हूँ, शेयर करो, शेयर करो, बहुत ज्यादा करो। फैला दो, मतलब शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो अभी। क्या जा रहा है भैया? क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा ना, थोड़ा सा नेट खर्च हो रहा है। अरे शेयर कर दो, किसी का भला होगा, आगे वाले के पास पहुंचेगा। अगर उसको अच्छा लगेगा, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता हूं, लेकिन अगर उसको अच्छा लगेगा तो बहुत गुण गाएगा आपके, कि उसने मेरे को शेयर किया था, उसकी वजह से मैं ये चीज पढ़ पा रहा हूं। अच्छा लगे नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन शेयर आपको करना है दोस्तों। इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो मेरी,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रहता है, वो विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता है, अर्थात वो कुछ रेखाओं से मिलकर बना होता है, उन रेखाओं के कारण ही बल लगता है, अतः इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखाएं कहते हैं। ये तो एक साधारण सा बेसिक मारवाड़ी तरीका हो गया कि होती क्या है। साइंटिफिक डेफिनेशन, फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो अलग बात बोल रही तो यही है, लेकिन उसको अपन अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखो होता क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो। विद्युत क्षेत्र में स्थित, कहां पे स्थित है भैया, विद्युत क्षेत्र में। ये आवेश है, इसके चारों ओर क्या बना, विद्युत क्षेत्र बना। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। अच्छे से समझना, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस विद्युत क्षेत्र में क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है मेरे दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं। उन काल्पनिक रेखाओं पर, उन काल्पनिक रेखाओं पर कौन विद्यमान है, एकांक धनावेश। कैसे विद्यमान है, स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो। डायग्राम से पूरा समझ में आ जाएगा। क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र या बल रेखाएं। देखो बात को लेके चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अर्थात उन रेखाओं पर धनावेश ही रहता है, उन रेखाओं पर धन आवेश ही रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आवेश जो होता है वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निर्माण होगा। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और माइनस आवेश में प्रवेश करती है। तो निकल रही किससे है, प्लस आवेश से। तो विद्यमान कौन है, प्लस का आवेश, यानी कि उनके ऊपर हमेशा विद्यमान प्लस आवेश ही रहेगा, धन आवेश ही रहेगा, ऋण आवेश विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि ऋण आवेश में तो जाके वो प्रवेश कर जाती है मेरे दोस्तों। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड रेज, विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो, गतिमान हो, क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं। अब इन रेखाओं के कुछ गुण भी हैं। वो गुण क्या क्या है, 1 बाय 1 अपन एक एक गुण समझेंगे, पढ़ेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। या तो आवेश के गुण से आता है या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण से आता है। दोनों टॉपिकों में से गुण पूछे जाते हैं, 2 या फिर 4 गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अपन गुण पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं और गुण क्या क्या है 1 बाय 1 अपन देखेंगे। देखो क्या है, पहले अपन एक डायग्राम और बना लेते हैं, कैसे अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। तो ये अपना प्लस का आवेश है और ये अपना माइनस का आवेश है। 2 डायग्राम बनाऊंगा दोस्तों में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस के आवेश से निर्गत होती है, निर्गत यानी निकलती है, तभी तो अपन बोलते हैं प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है मेरे दोस्तों। क्या करती है, प्रवेश करती है। इसका मतलब माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। एक डायग्राम तो अपना ये है, एक डायग्राम और है।
वो डायग्राम क्या है, इसको अपन साफ कर देते हैं, या आपको समझ में आ गया होगा। एक इसका डायग्राम कौन सा है, देखो ये प्लस आवेश है, प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू आवेश है। प्लस के आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और कहां पे जाती है, माइनस के आवेश में जाती है प्यारो। कहां पे जाती है, माइनस के आवेश में जाती है। कहां पे जाती है मुन्नो, तो प्लस के आवेश से निकल रही है, तो ये डायरेक्शन कुछ इस टाइप से लगेगी निकलती हुई, और जा रही किधर है, माइनस की तरफ, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगेगी, प्रवेश करती हुई। बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई है दिक्कत, नहीं है, उम्मीद करता हूं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो धनावेश से निर्गत होती है, ऋणावेश में प्रवेशित होती है। अब 1 बाय 1 इसके गुण देखते हैं अपन। ये 2 डायग्राम अपन ने बनाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप भी इन डायग्रामों को बनाओ। देखो विद्युत क्षेत्र या बल रेखाओं के गुण। फर्स्ट जो गुण है वो क्या है, ये काल्पनिक होती है। क्या होती है दोस्तों, काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देती है। ये काल्पनिक होती है, बिल्कुल होती है, इमेजिनरी होती है, अपन केवल इमेज करते हैं, देख नहीं सकते, केवल कल्पना करते हैं। दूसरा गुण है ये लचकदार, डोरियों के समान होती है, अर्थात इन्हें अपन कोई सी भी आकृति दे सकते हैं। लचकदार यानी किसी भी आकृति में मुड़ सकती है ये। देखो फंडामेंटल यहां से समझो, ये आवेश था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस टाइप से बन रही होगी, मानो एक बार चारों, यहाँ पे गलती से पत्थर रख दिया तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके बाहर से थोड़ी ना गुजरेगी, पत्थर तो बाहर रह जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस टाइप से ऐसे मुड़ जाएगी मेरे दोस्तों। अब वो मुड़ेगी कब, जब वो कैसी होगी, लचकदार, तो पत्थर को बाहर निकालते हुए अंदर से घूम कर आ जाएगी वो। तो लचकदार डोरियों के समान होती है, अर्थात किसी भी शेप में, किसी भी आकृति में उनको मोड़ा जा सकता है। समझ में आई क्या दोस्तों बात, समझ में आई, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं मैं। क्योंकि दोस्तों आपको समझ में आएगा तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ में आ गई ना। चलो आगे अपन बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। 2 गुण हो गए। थर्ड इसका जो गुण है वो क्या है, ये धनावेश से निर्गत व ऋणावेश में प्रवेशित होती है। इसका मतलब कि प्लस के आवेश से तो निकलती है और माइनस के आवेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे डायग्राम वो वाला बना देंगे अपन, प्लस और ये माइनस, तो प्लस के आवेश से निकलती है और माइनस के आवेश में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। आ रहा है मजा, देखो जोश के साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। बिल्कुल एनर्जी बरकरार रखो, खाना वाना खा के बैठो, ठीक है, ठीक है ना। चलो फोर्थ जो इसका गुण है वो क्या है भैया, इधर लिख देते हैं अपन, ये खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र यानी क्या है, बंद वक्र, खुला वक्र। यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके मिल गया तो इसको बोलते हैं बंद। क्या बोलते हैं, बंद। लेकिन इनमें तो ऐसा होता ही नहीं है, प्लस से तो निकल कर जाती है और माइनस में जाके रुक जाती है, माइनस से प्लस में नहीं आ पाती है। तो कैसा वक्र बनता है, केवल प्लस से निकलकर माइनस तक रुक जाती है, तो वक्र कैसा बना भैया, खुला वक्र।
कैसा वक्र बनाती है मुन्नो? खुला वक्र बनाती है। अरे वाह, मजा आ गया। पांचवा इसका गुण देखो क्या है। इन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। क्या भूल गया भाई पॉइंट ये? इन पर खींची गई स्पर्श रेखा, इनके ऊपर यदि अपन स्पर्श, तो वो किसको दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है, यदि इनके ऊपर अपन कोई टेंजेंट खींचते हैं। ये है अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र रेखा, इस पर अपन ने खींची ये कोई स्पर्श रेखा, स्पर्श करती हुई कोई रेखा खींची अपन ने, तो ये स्पर्श रेखा किसको दर्शाएगी? विद्युत क्षेत्र को। 5 गुण समझ में आ गए आपको? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बिल्कुल। आगे चलते हैं अपन। इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों मेरे को, आप नोट कर लेना। 5 गुण हो गए। इसकी जो छठी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये आपस में कभी नहीं काटती है। आपस में कभी नहीं काटती है, तो ये यहां पे लिख देंगे, ये आपस में कभी नहीं काटती है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र रेखा, मतलब ये क्षेत्र रेखा, ये क्षेत्र रेखा आपस में काट रही है, तो ये आपस में कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती है? देखो, इस बिंदु पर अपन एक स्पर्श रेखा खींची, ये वाली, ये एक विद्युत क्षेत्र बन गया। इस बिंदु पर अपन एक और स्पर्श रेखा खींचे इसके ऊपर, तो ये अपना दूसरा विद्युत क्षेत्र बन गया E2। अर्थात एक ही बिंदु पर कितने विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं? 2, जो असंभव है दोस्तों, क्योंकि एक बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र होता है, 2 विद्युत क्षेत्र नहीं होते हैं। तो यहां पे अपन लिख देते हैं, यदि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काटेगी तो एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो 2 विद्युत क्षेत्रों को दर्शाती है। अतः यह असंभव है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आराम से आपको। 6 अपनी प्रॉपर्टीज हो गई। 7वां जो इसका गुण है ये है, अपन यहीं पे लिख देते हैं 7वां गुण, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक में या किसी पृष्ठ में प्रवेश व निर्गत होते समय एक कोण बनाती है। क्या करती है? एक एंगल क्रिएट करती है किसी भी पृष्ठ में जब वो प्रवेश करे, चाहे उस पृष्ठ से वो निर्गत हो, तो दोस्तों क्या क्रिएट करती है? एक एंगल बनाती है, एक एंगल क्रिएट करती है, कोण बनाती है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हो गए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, इसी में अपन एक और टॉपिक आज पढ़ लेते हैं, वो अपना है विद्युत फ्लक्स, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। इस वजह से उस टॉपिक को भी अपन साथ के साथ क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
विद्युत फ्लक्स। देखो दोस्तों, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र है अपने पास, आवेश के चारों ओर बना विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बना। उस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है, उस पृष्ठ के लंबवत कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, मानो ये पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, और यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा है तो इसमें प्रवेश करेगी लंबवत, तो वो प्रवेश करेगी तो यहां से निकलेगी। अब प्रवेश करके निकल रही है तो जितनी उनकी संख्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जितनी संख्या होगी, उसी को बोलते हैं दोस्तों विद्युत फ्लक्स। उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो देखो, ये अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है आवेश के चारों ओर, और इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा बन रही है, और यहां से कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है और निर्गत हो रही है। तो इनकी जो संख्या होगी, संख्या किसकी? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। इसकी मैं परिभाषा बोलता हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी एक पृष्ठ हो, इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करके यहां से निर्गत हो रही है, तो जो इनकी संख्या होगी वही अपना फ्लक्स क्रिएट करती है। इसका सिस्टम अपन क्रिएट कर देते हैं, सिस्टम अपन बना देते हैं। सिस्टम देखो क्या है मेरे दोस्तों, सिस्टम अपन को बोलता है सबसे पहले निरूपण। क्या बोलता है? निरूपण। तो इसका निरूपण होता है फाई से। फाई मतलब फ्लक्स। दूसरी इसकी चीज आती है सूत्र। तो फाई बराबर समाकलन ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस का मतलब ई अपने पास विद्युत क्षेत्र है और डीएस यानी जो एकांक पृष्ठ उसका क्षेत्रफल है। उनका जो अदिश गुणनफल होता है, क्योंकि यही तो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये इस पृष्ठ से गुजरेगी तो ये क्या बनाएगी? फ्लक्स बनाएगी। तो समाकलन ई डॉट डीएस, एकांक पृष्ठ का तो ये आ जाएगा और पूरे पृष्ठ का निकालना है तो समाकलन अपन कर देंगे। ये फ्लक्स का क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है। उसके बाद में थर्ड क्या आता है? मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन बटा कूलम, इनटू होता है मीटर, मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इसको अपन थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हैं। न्यूटन इंटू मीटर क्या कहलाता है? जूल बटा कूलम इंटू मीटर, और जूल बटा कूलम क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट इंटू मीटर, और इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों वेबर बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है? फ्लक्स का वेबर होता है। यहां से अपन वीमा बनाएंगे तो वीमा देखो न्यूटन की होती है m1 L1 T-2, आवेश की होती है A1 T1, और मीटर स्क्वायर की होती है L2। तो L हो जाएगा 3, T ऊपर जाएगा तो -3, A ऊपर जाएगा तो -1। तो वीमा क्या बन जाएगी मेरे दोस्तों? m1 L3 T-3 A-1। ये इसकी क्या हो जाएगी? वीमा हो जाएगी। विद्युत फ्लक्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से। आज के जो अपने टॉपिक थे बहुत ही प्यारे टॉपिक थे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। शेयर करो दोस्तों, प्रैक्टिस करो, बार बार देखो वीडियो को, कम से कम जब तक समझ में नहीं आए तब तक रिपीट करते जाओ। सच बोल रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे। नोटबुक बनाओ, नोट करो, कंटिन्यू वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो। फर्स्ट चैप्टर की लगभग 6ठी क्लास है। एवरी पॉइंट करवाऊंगा, हर एक बिंदु करवाऊंगा, कहीं पे मिस नहीं होगा। बस आप बने रहो चैनल के साथ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कहीं पे भी डाउट हो कमेंट जरूर, ठीक है दोस्तों। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो जब तक आप दूसरों के साथ शेयर करोगे उसके बाद मजा आएगा। आपको भी फील होगा, मेरे को भी फील होगा कि हाँ चलो, अपनी वजह से, किसी और की वजह से, किसी और की वजह से कोई और पढ़ रहा है।
ठीक है दोस्तों, शर्म की बात नहीं है, शेयर करने में कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। शेयर करो, जितना हो सकता है उतना करो, रिक्वेस्ट यही करता हूँ। हर एक चीज आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, बने रहो चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द।